वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों यू आर प्रो। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। मुझे बोला था जैसे मैंने शाकिब खान के तूफान टीजर पे किया था, क्योंकि वो लोगों ने कहा था कि भाई साहब इसको देखो, इसको करो, आपको जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, जैसी चीजें समझ में आती है वैसी बताओ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको हर चीज में मास्टर होना, हर कंट्री की लैंग्वेज में मास्टर हो। कंट्री क्या है, अपने ही देश में दुनिया भर की लैंग्वेज है, हर 20-30 किलोमीटर में चेंज हो जाती है, तो आपको हर चीज तो नहीं पता होती है। लेकिन आप जब तक कोई चीज देखोगे नहीं, जब तक आप लोगों को कुछ समझ, आप एक स्टेप नहीं लोगे तो सामने वाला बंदा दूसरा तीसरा स्टेप तो लेगा नहीं, आपको बताएगा नहीं क्या हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। तो इस वजह से आपको स्विच तो मारना ही पड़ता है, देखना तो पड़ता ही है नई नई चीजें, तभी आपको पता भी चलेगा उसके बारे में कुछ नया, और तभी आप लोग कुछ जानोगे भी। वरना क्या कहते हैं, कुछ कुएं के मेढक बन के रह जाते हैं, उसी में फुदकते रह जाते हैं, उतनी चीजों में फुदकते रह जाते हैं। देखना पड़ता है, नई चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए तूफान का टीजर किया था रिएक्ट। तो शाकिब खान की वीडियोस देखो, बहुत लोगों ने कहा था। ठीक है, तो मैंने एक गाना भी उठाया था इनका, प्रियतमा से ही उठाया था मैंने गाना। फिर मैंने कहा नहीं, पहले गाना नहीं, पहले जरा स्टोरी लाइन को देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में मुझे ये पता था कि इसका कलेक्शन बहुत अच्छा गया था प्रियतमा मूवी का ना, मतलब बेस्ट सेलिंग मूवीज बनी थी शायद ये बांग्लादेश की। ये मैंने सुना था कि अब यार जब कोई वीडियो के बारे में आप रिएक्ट करने के लिए कहोगे तो उसके बारे में थोड़ा तो पढ़ूंगी मैं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दे रही हूँ, लेकिन एक दो चीजें तो समझ में आ जाती हैं कि अच्छा ये ट्रेलर बहुत अच्छा, मतलब ये मूवी बहुत अच्छी गई थी। और इस मूवी की कहानी को थोड़ा सा ट्रेलर से समझते हैं, और थोड़ा बहुत जो मेरे को पता है मैं उस तरह के देखूंगी। फिलहाल आ जाते हैं, जरा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और थोड़ा सा मैंने ये लुक अपना अलग लिया, मेरा लुक बता देना जरा। साड़ी पहन के मुझे पिछली मैंने एक दो वीडियो में कोको स्टूडियो पाकिस्तान की करी थी, तो अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो आ जाते हैं, साड़ी पहन के ही आ जाते हैं आज। ठीक है, तो आ जाओ, जरा रिएक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं जरा किस तरह का है, फिर बताते हैं। अपनी चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि बताने के लिए तो आए हैं चैनल पे, बोलने ही तो आए हैं, बातें करने ही तो आए हैं, अपना ओपिनियन रखने ही तो आए हैं। तो क्या जल्दी है, आ जाओ। আমার প্রেম হবে ফিল্মে। আমি যখন প্রথম মেয়েটাকে দেখব তখন বাতাসে ওর চুল উড়বে। এই যে একটু শুনবেন, খালেক চেয়ারম্যানের বাড়ি এটা না? কি গো, ঢাকা বাজার করতে তা বুই আসতে আসবে। কতকাল আসবে? স্টুডেন্ট গতকাল কেউ কেমনে আসবে? আগামী কাল আসবে, ইয়েস্টারডে। রাজপুত্র পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসবে আর এসে বলবে, ইতি তুমি কি আমার প্রিয়তমা হবে? प्रियतमा लवर है। তুমি 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 শুধু তোমারই উপমা, তোমাকে জানিয়ে দিলাম ও প্রিয়তমা, তোমাকে জানিয়ে দিলাম ও প্রিয়তমা। তাকে দেয় আমার মেয়েটারে ভুলে দেয়। আমি আমার মেয়ে বিয়ে ঠিক করে রাখছি আমাদের এমপি সাহেবের ছেলের সাথে। এই দুনিয়ার কেউ আমাকে তোমার ছাড়া অন্য কারোর বউ বানাতে পারবে না। আমরাও তো দেখি যে উটকেরা তালা মারা, ওদেরকে খুঁজে পাচ্ছি না, ওরা কোথায় যে গেল। খালি মহল্লায় ফ্যাশন করে মাস্তানি করাটাই জীবন। তুমি এখন আর আমার কেউ না সুমন, তুমি আগের মতো হয়ে যাও সুমন। চলে যা এখান থেকে, যা, আর কোনোদিন এখানে আসবি না। ঈশ্বর কি তোমার আমার মিলন লিখতে পারতো না, ঈশ্বর কি তোমার আমার। ठीक है, मतलब मैंने जिस तरह की, अब देखो इनमें सबटाइटल तो कुछ नहीं है, तभी मैंने बीच में मुझे किसी ने कहा था माधुरी सॉन्ग पे रिएक्ट कर रहे हो, वो रैप सॉन्ग है पूरा। तो मैंने माधुरी सॉन्ग में बिल्कुल भी उसमें सबटाइटल प्रोवाइड नहीं है, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। या तो आप लोग इंस्टाग्राम पे लिंक है, कहीं पे भी भेज दो मुझे, उसमें किस तरह की बातें करी गई हैं, तो फिर तो मैं रिएक्ट कर दूं, है ना। तो एक सहारा तो चाहिए ही होगा, लैंग्वेज का ये रोल होता ही है कि यार आपको कुछ ना कुछ समझाने के लिए चाहिए होता है। तो अब इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, इसकी थोड़ी स्टोरी के बारे में, कि मतलब इनको जिस लड़की से प्यार हो जाता है, फिर शायद कोई इनके फादर बाहर इन्हें भेज देते हैं कुछ, उसके लिए इन्हें शहर जाना पड़ता है, या फिर ये कहीं जाते हैं, तो मतलब उस लड़की की शादी हो जाती है। थोड़ा उस पे है बेस मूवी, मतलब एक तरह से एक हार्ट ब्रेक मिला हुआ है इनको। तो इतना मेरे को पता है, तब मैं उस चीज को समझना चाह रही हूँ। लेकिन तभी मैं कहती हूँ मुझे या तो इंग्लिश सबटाइटल कहीं से प्रोवाइड करवा दो, या फिर इंस्टाग्राम पे है, कहीं पे भी आप लोग थोड़ा सा लिख सकते हो, मतलब जो मेरे को लैंग्वेज समझ में आ जाए। एक हिंदी है, एक इंग्लिश है, दो तरह की लैंग्वेज है जिसमें मुझे समझ में आ जाएगा। आप कोई भी अगर करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इसको देखूं, तो उसका कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला या कुछ भी
इंस्टाग्राम पे भेज दो, कहीं भी बता दो, तो मैं उस पर रिएक्ट करूंगी। तो यहाँ पे मुझे इनका इमोशन सब समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को स्टोरी के बारे में पता है कि इस तरह की स्टोरी चल रही है, इस तरह की स्टोरी है। और मुझे यहाँ पे क्या देखना आ रहा था, मुझे यहाँ पे देखना था इनकी एक्टिंग स्किल्स कैसी है, इनका मतलब ये किस तरह से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इनका एंगर निकला उस टाइम पे, उनको ऐसे हटा के जो उन्होंने किया, और जो थोड़ा रोमांटिक सीन आया, वो जो प्रियतमा सॉन्ग करके आ रहा था, तो बेहतर लग रहा था, मजा आ रहा था देख के, ठीक है। अब वो लैंग्वेज अगर हमको आ रही, मुझको समझ में आ जाए, तो फिर उससे अच्छी चीज क्या होगी, फिर तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन फिलहाल आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको हर चीज नहीं आ सकती है, ठीक है। जानना समझना तो आपको पड़ता ही है किसी ना किसी तरीके से। आओ মিলন লিখতে পারতো না এলাকার মানুষ ইতিরে দেখছে। আমি বিয়ে করব আগামী 7 দিনের মধ্যে। এত ভালোবাসি বলেই বোধহয় দূরে সরে যাচ্ছে। ये लुक कितना खतरनाक लग रहा था। तो सबसे ज्यादा जो इस पूरे ट्रेलर में जो इनका हाईलाइट किया वही वाला लुक था, जो शायद मुझे लगता है कि उनकी जैसे जिनसे ये प्यार करते थे उनकी अगर उनकी शादी करवा दी थी शायद उनके पापा ने ना, तो फिर ये बिना उनके रहे थे। प्यार है तो वो जो कहते हैं वन मैन वुमेन वाले जो हिसाब है, तो वो तड़प में ऐसे रहे हैं वो। तो ये लुक तो उनका बहुत खतरनाक निकला था। तो मजा आया मेरे को देख के, क्योंकि मेरे को चीजें समझ में आती हैं, चीजें समझ में आई हैं। मैंने उसको इस स्टोरी को थोड़ा बहुत तो सुनाई है, वैसे तो आप लोग पूरा एक्सप्लेन कर ही दोगे यार कि चीजें क्या किस तरीके की थी, लेकिन थोड़ा बहुत अपना जानना भी जरूरी है उसे स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले। तो मजा आया था मेरे को देख के, अच्छी लगती है मुझे इनकी एक्टिंग स्किल्स अच्छे लगते हैं। मैंने वो सॉन्ग भी सुना था, वो प्रियतमा वाला सॉन्ग भी सुना, मैं रिएक्ट करना चाह रही थी, पर मैंने बीच में पता नहीं क्या हुआ, मम्मी आई यानी क्या हुआ, मैंने बीच में रिएक्शन ही रोक दिया, ठीक है। तो मैं प्रियतमा सॉन्ग को भी देख रही थी, मैंने 4-5 मिनट, हाँ मतलब 1-2 मिनट का तो मैंने वो सॉन्ग पूरा देख ही लिया था। इनका जो था वो पिंक साड़ी में थी, प्रियतमा वाला चल रहा था, मजा आ रहा था देख के। तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज अच्छी लगती है, आप लोग जुड़ते हो, आप लोगों को कुछ भी चीज पसंद आती है, कोई भी चीज जेन्युइन लगती है, कोई भी बात सही लगती है, क्योंकि मैंने सब कुछ समझा दिया है कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल प्रो हो जा रही हूँ, मेरे को सब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन चीजें देख के एक चीज को उठा के आने लगती हैं, ठीक है। तो बस वही काम मैं कर रही हूँ कि मैं एक कदम ले रही हूँ, 2 कदम आप लोगों का चाह रही हूँ कि आप लोग बताओ मुझे, आप लोग समझा दो थोड़ी सारी चीजें। तो कौन सी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आएगी, तो बस ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी मेरा रिएक्शन पसंद आता हो, कोई भी चीज अच्छी लगती हो, तो जुड़ जाओ। फिलहाल मैं कोको स्टूडियो बांग्ला पे जा रही हूँ, क्योंकि वहां मुझे इंग्लिश सबटाइटल प्रोवाइड हो ही जाते हैं। तो मैं एक गाना तो फिर रिएक्ट करके आती हूँ, तो वो देखना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कोको स्टूडियो बांग्ला की, सब कुछ चेकआउट करो, सब कुछ देखो, मजे करो लाइफ में, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, टाटा।